तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा गायत्री जप अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम प्रतिदिन प्रातः सायं कम से कम आधा घंटा गायत्री मंत्र से ईश्वर का ध्यान करने का अभियान चला रखे हैं। कोई ओम का भी जप कर ध्यान करे, ठीक है। ओम जप, गायत्री जप, इसमें ईश्वर की तो उपासना होती है, क्योंकि ईश्वर एक नाम अनेक। तो गायत्री मंत्र जप करते हैं, अति उत्तम है। कोई ओम का जप करता है तो भी ठीक है, क्योंकि जो ओम की उपासना है वही गायत्री उपासना है, जो गायत्री उपासना है वही ओम की उपासना है। तो गायत्री भी परमात्मा का एक नाम है, और ऐसे अनेकों नाम हैं। सत्यार्थ प्रकाश के दसम या प्रथम समोल्लास में ऐसे ईश्वर के 100 नामों का वर्णन है। तो अनेक नाम परमात्मा के, और सभी नामों में ये ओंकार की ही उपासना है। आप किसी भी नाम से पुकारे ईश्वर को, वो ओम को ही पुकार रहे हैं। गायत्री मंत्र में भी ओम को ही हम पुकारते हैं। तो लोग गणपति पूजा करते हैं, गणेश पूजा करते हैं, लेकिन अगर मंत्र सहित करें, गणपति मंत्र सहित, और गणपति का अर्थ को समझ करके, तो गणपति भी परमात्मा का नाम है। हाँ, वो जो अर्थ कर देते हैं, वो सुंड वाला गणेश, वो ठीक नहीं है कि सिर काट दिया गया और फिर कोई हाथी का सिर आके लगा दिया गया, और ऐसे गणेश की पूजा करते हैं, वो ठीक नहीं है। तो गणपति का सही अर्थ क्या है, गणेश का सही अर्थ क्या है, किसकी पूजा करें हम, गणेश पूजा कैसे करें? तो महर्षि स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में बता रहे हैं। वो कहते हैं, गण संख्या ने इस धातु से गण शब्द सिद्ध होता है। इसके आगे ईश व पति शब्द रखने से गणेश और गणपति शब्द सिद्ध होते हैं। ये प्रकृत्यादयो जड़ा जीवाश्च गण्यन्ते संख्यायन्ते तेषाम ईशः स्वामी पति पालको वा। अर्थात जो प्रकृति आदि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी व पालन करने हारा है, इससे उस ईश्वर का नाम गणेश व गणपति है। तो परमात्मा का नाम गणेश भी है, गणपति भी है। वही गायत्री, वही गणपति, वही गणेश, वही ओम, वही सोम, वही व्योम, ये सब परमात्मा का नाम है। वही भूमा, वही भीम, और वही भूमि, ये सब भी परमात्मा का नाम है। भूमा भी, भीम भी, भूमि भी, ओम भी, सोम भी, व्योम भी, अनेक नाम परमात्मा के। तो गणपति भी, गायत्री भी, गणेश भी, ये सब परमात्मा के नाम हैं। तो गणपति क्यों कहते हैं, गणेश क्यों कहते हैं, ये समझते हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं कि जो प्रकृति आदि जड़ पदार्थ हैं और जितने जीवात्मा हैं, इन सब की जो परमात्मा एक तो रक्षा करता है, और इन सब की रक्षा के साथ में पालन करता है, इन सब का स्वामी है। और एक बात, जो इन सब की गिनती भी रखता है। हाँ, संख्याएं कितनी हैं ये भी जानता है परमात्मा। इस ब्रह्मांड में कुल मिलाकर के जीवात्माओं की संख्या कितनी है ये भी परमात्मा को पता है। कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं सब पता है। लोग कहते हैं 84 लाख योनियां हैं। अब कितनी योनियां हैं ये तो पता नहीं, लेकिन परमात्मा को पता है कितनी योनियां हैं, और उन योनियों में कितनी जीवात्मा हैं ये सब परमात्मा पता है। तो परमात्मा सबकी गणना भी रखता है, सबकी संख्या भी रखता है, सबकी गिनती परमात्मा के पास में है, और सबका स्वामी भी है। तो परमात्मा गणपति कहलाता है, गणेश कहलाता है, और समस्त गणों का स्वामी है। पक्षी का समूह है, पक्षी गण बोलते हैं, पशु पक्षी गण बोलते हैं। तो इन सभी गणों का स्वामी है वो। मनुष्य गण बोलते हैं, स्त्री गण बोलते हैं, बालक गण, खिलाड़ी गण, जो भी गण होता है समूह, तो उन समस्त समूहों का, गणों का परमात्मा स्वामी है। इसलिए वो गणपति कहलाता है। इन सब का पालन भी करता है, इन सब का स्वामी भी है, रक्षक भी है,
तो परमात्मा गणेश कहलाता है। अब इसी बात को वेद में भी कहा है कि परमात्मा का नाम गणपति क्यों है। तो मंत्र आता है, उसमें कहा है ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम अहमजानि गर्भधम् त्वम् अजा असि गर्भधम्। तो ये यजुर्वेद के 23वें अध्याय का 19वां मंत्र है। यहाँ पर परमात्मा को स्पष्ट गणपति कहा है। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, हे ईश्वर आप समस्त गणों के स्वामी हैं तो आपको गणपति नाम से पुकारता हूँ। आप समस्त प्रिय पदार्थों पति हैं तो प्रियपति नाम से पुकारता हूँ। समस्त निधियों के स्वामी हैं तो निधिपति नाम से पुकारता हूँ। देखो, गणपति, प्रियपति, निधिपति ये सब परमात्मा का नाम है। वसु, वसु ही परमात्मा नाम है। हम सबको वसाने वाले हैं तो वसु भी कहलाते हैं। तो वसते भी सबके अंदर हैं, वसाते भी हैं, तो परमात्मा वसु भी हैं। तो हे परमात्मा, आपकी कृपा से जो हमारी मूर्खता है, अविद्या है, हम उसको दूर फेंकें, अधर्म अविद्या से हम पृथक हों और आपकी हवा में निरंतर स्तुति उपासना करते रहें, आपका जप ध्यान करते रहें। प्रत्येक दिन प्रातःकाल सायंकाल गायत्री मंत्र से आपका जप करें, ओम नाम से आपका जप करें, ध्यान करें, परिवार सहित करें, हर दिन करें, जीवन भर करें। तो इस प्रकार से जो आपकी उपासना करता है, हे ईश्वर आप निश्चित रूप से उसके जीवन में सुख, शांति, आनंद का संचार करते हैं। ओम शांति, ओम श्रम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास का पाठ चल रहा है। हम सभी बड़े उत्साह, उमंग और पूर्ण लगन के साथ, श्रद्धा भाव के साथ इस पाठ को पढ़ रहे हैं। तरह तरह के नामों से उस एक ओम परमेश्वर के नामों को जाना जा रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने उनको बहुत ही अच्छी तरीके से खोला है, हमें समझा रहे हैं, जिसका स्वामी जी से भी आप सुन रहे हो और मेरे द्वारा भी आप काव्य और प्रवचन के माध्यम से सुन ही रहे हो। तो सभी की प्रतिक्रिया हमको मिल रही है, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से हम आप तक यह पाठ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का जो नाम है वह खोला गया है गणेश शब्द, कि उस परमेश्वर का जिसका कि मुख्य, प्यारा, निज, अपना नाम ओम है। उस परमेश्वर के बहुत नाम हैं, जैसे कि कल हमने निराकार को, निरंजन को खोला था, तो आज गणेश शब्द के बारे में भी यहाँ पर वार्ता की जा रही है। तो गणेश परमात्मा को क्यों कहते हैं? तो कहा गण संख्या ने, इस धातु से गण शब्द सिद्ध होता है कि परमेश्वर को इसीलिए गणेश कहते हैं कि वो परमेश्वर सभी पूरे संसार की संख्या को जानता है। हर पदार्थ उसने ही बनाया है, इसीलिए वो हर पदार्थ की संख्या भी जानता है कि कौन सी वस्तु संख्या में कितनी है। चर अचर पूरे संसार को जानने वाला वह परमात्मा सर्वज्ञ है। उसी का नाम गणेश है, जो कि निराकार है, निरंजन है। उसी परमेश्वर को हम गणेश कहते हैं। आजकल जो भ्रांति हो रही है गणेश की, कि जिस गणेश की पूजा अर्चना की जाती है मंदिरों में, वो गणेश तो एक अलग से महान पुरुष हुए थे, जिनकी की माता थी पार्वती और जिनके पिता थे, इसीलिए उनकी जो वो आरती भी वहाँ पर गाई जाती है, वो भी परमपिता परमेश्वर की आरती नहीं है, वो उन महान पुरुष देवता की आरती है, जो कि पैदा हुए थे अपने माता पिता से। इसीलिए तो उस आरती में कहा जाता है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। तो वो तो एक महादेव जो हुए थे, वो तो महान पुरुष हुए थे, और उनकी पत्नी थी पार्वती थी, है ना। वो एक अलग किस्सा है। लेकिन जो संसार को बनाने वाला है, संसार का पालन करने वाला है, वह एक नाम गणेश उस परम पिता परमेश्वर का प्रथम है। इसीलिए प्रथम पूजा उस परमेश्वर की ही की जाती है, न कि उन महान पुरुष की। जब भी कोई हम ऐसा काम करते हैं, तब हम, जैसे कोई अगर शादी विवाह हो या कुछ हो तो कार्ड भी छपवाते हैं, तो जिन गणपति को नमस्कार किया जाता है वो परमपिता परमेश्वर को नमस्कार किया जाता है वहाँ पर।
क्योंकि उन्हीं की सहायता से ही हम किसी भी काम को निर्विघ्न रूप से संपन्न कर पाते हैं। तो हमें ये भ्रांति अपनी हटानी है यहाँ पर, कि जिस परमात्मा का शरीर नहीं है, जो निरंजन है, ऐसा ही परमात्मा सारे संसार की संख्या को जानने वाला है। किसी भी जीवात्मा में भी जीवात्मा में चाहे वो कितना भी महान हो, पूरे संसार की संख्या को नहीं जान सकता। वह परमात्मा ही है जो कि सभी समूहों का पति है, सभी की संख्याओं को भी जानने वाला है। ऐसा परमपिता परमेश्वर, इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि जो प्रकृति आदि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी व पालन करने आ रहा है, इसीलिए उस ईश्वर को हम गणेश या गणपति कहते हैं। गण जमा ईश अर्थात समूह का स्वामी, गण जमा पति अर्थात समूहों का पालक। जनता, गण कहते हैं जनता को, और जनता का पालक। और परमेश्वर की सारी जनता है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सभी उसी की प्रजा हैं। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती इस भ्रांति को भी मिटाना चाहते हैं कि जिस गणेश का कोई शरीर नहीं है, अर्थात कोई किसी भी विषयों में वो फंसता नहीं है, ऐसा ही वो परमेश्वर जो निराकार है, जिस जो कि इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, बंधन में नहीं बनता, जो सबसे असंग बना रहता है, ऐसे ही परमेश्वर गणेश है। उस परमेश्वर का एक ओम नाम का, जो जिसका कि एक ओम नाम है, उसी का नाम एक गणेश भी है। तो हमको ये समझना चाहिए। जो पूजा अर्चना की जाती है मंदिरों में, क्योंकि परमात्मा का तो कोई मंदिर हो ही नहीं सकता और आज तक कोई बना ही नहीं सकता उसका। हम में किसी में ताकत है ही नहीं। अगर उसका मंदिर मानना है तो अपने तन मंदिर को ही, इसको ही उसका मंदिर मान लो, क्योंकि आपसे मिलन इसी मंदिर में होगा जो आपका ये शरीर है। इसी के भीतर वो आत्मा के साथ में साक्षात होगा। इसीलिए ये छोटे छोटे जीवात्माओं के जो धारण किए हुए शरीर हैं, यही उस परमात्मा के मंदिर हैं। और एक अगर बड़ा मंदिर मानना चाहते हो तो पूरे ब्रह्मांड को उसका मंदिर मान लो। ये पूरा ब्रह्मांड भी उसका एक मंदिर है। इसमें नाना प्रकार की मूर्तियां, जीवंत और जड़, हर प्रकार की मूर्तियां उसमें रहती हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि गणेश इसीलिए परमात्मा का एक नाम और है, क्योंकि वह हम सभी की संख्याओं को जानता है और हम सभी का पालन भी करता है, रक्षा भी करता है। क्यों जानता है और क्यों पालन रक्षा करता है? क्योंकि वही हमारा माता पिता है, बंधु भ्राता सखा है। उसी से हमारे सारे रिश्ते नाते लग जाते हैं। इसीलिए मैंने इसको, इस आरती को परमपिता परमेश्वर के लिए, गायन के लिए बनाया है। इसको आप आंख बंद करके यज्ञ के पश्चात गा सकते हो, क्योंकि यज्ञ ही गणेश है। और आपको एक और बात बता दूं, जो हम यज्ञ में आहुति लगाते हैं, वो जो यज्ञ है ना, वो गणेश है। उस गणेश, वो हमारी रक्षा कर रहा है। वो यज्ञ हमारे वातावरण को शुद्ध करता है, हमारे अन्न फल फूल मेवा सभी को शुद्ध करके हम तक पहुंचाने वाला वो यज्ञ ही है। वर्षा के माध्यम से, हवा के माध्यम से, है ना। तो इस प्रकार से वही गणेश है जो कि यज्ञ है। एक और बात इसको समझ सकते हैं। और दूसरी बात, उस गणेश का एक नाम यज्ञ भी है, उस परमात्मा का एक नाम यज्ञ भी है, एक नाम गणेश भी है। इसीलिए यज्ञ को ही गणेश कहते हैं। तो भौतिक यज्ञ भी गणेश है, ये समझो इसको। और वो अभौतिक, वो भी एक यज्ञ है, वो भी एक गणेश है। अर्थात उस ओम नाम वाले परमात्मा का एक नाम गणेश है। तो इस प्रकार से हमको यज्ञ करने के पश्चात इस तरह की एक प्रार्थना भी गानी चाहिए, जैसे कि हम यज्ञ रूप प्रभु हमारे गाते हैं ना, भाव उज्ज्वल कीजिए। इस तरह से ये मैंने आपके लिए भी ये प्रार्थना बना दी है एक, आप इसका गायन कर सकते हैं। तो तर्ज वही दूंगी बिल्कुल, जैसे कि हम वो गाते हैं मंदिरों में जो गाने वाले हैं, लेकिन मंदिरों से बिल्कुल अलग भाव है इसके। क्योंकि वो जो वहां पर प्रार्थना की करते हैं, वो तो महान पुरुष की आरती है, जिसमें कि माता पिता का वर्णन है कि उनके माता पिता शंकर थे और गौरी थी गणेश जी के। लेकिन इसमें तो माता पिता नहीं, जो सबका माता पिता, उसके कौन माता पिता होंगे? जो सबको खिलाने वाला है वो कैसे खाएगा? तो यहाँ पर ये समझने की बात है, जो सर्वदेशी है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, जिसका कोई शरीर नहीं होता। क्योंकि हम खाना पीना सोना जगना किन से करते हैं? इन इंद्रियों से करते हैं। तो ये समझने की बात है। तो जो सही आरती हमको गानी चाहिए, आरती मतलब आर्त स्वर में, तो हम तो आरती आर्त स्वर में नहीं गा रहे। हम तो कैसे गा रहे हैं? हम तो प्रसन्नता पूर्वक उसकी आरती गा रहे हैं। तो हम इसको प्रार्थना बोलेंगे, प्रार्थना। ठीक है, उसमें हम ये चाह रखेंगे, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हम हमें आप अपने जैसा बना दो, आप जैसे हो वैसा हमको बना दो, अपने गुण कर्म स्वभाव हमारे ऊपर धारण करवा दो। आप सारे जग को खिलाते हो, हम भी यथाशक्ति जहाँ जहाँ तक, क्योंकि हम तो एक देशी जीवात्मा, अल्पज्य जीवात्मा है, लेकिन आपके सहारे से हम दुखियों तक पहुँच सकें। तो इस प्रकार से प्रार्थना के भाव उठाओ। तो आइए मेरे साथ गायन कर सकते हैं। तर्ज वही रहेगी,
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, तुम्ही ओम नाम वाले गणेश एक देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, तुम ही ओम नाम वाले गणेश प्रभु देवा, गणेश विभु देवा। तुम ही पिता हो जग तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो जग तुम ही माता हो, तेरा न पिता व माता तुम ही भ्राता हो, तेरा न पिता व माता तुम ही भ्राता हो। ओम नाम प्यारा पर गणेश एक और एका, ओम नाम प्यारा पर गणेश और एका। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, तुम्ही ओम नाम वाले गणेश प्रभु देवा। जानते हो सारे तुम पदार्थ ब्रह्मांड के, जानते हो सारे तुम पदार्थ ब्रह्मांड के, संख्या कौन कितनी जग गणितज्ञ ब्रह्मांड के, संख्या कौन कितनी जग गणितज्ञ ब्रह्मांड के। तुम ही सर्वेश्वर स्वामी पाल का प्रभु देवा, तुम ही सर्वेश्वर स्वामी पाल का प्रभु देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, तुम्ही ओम नाम वाले गणेश एक देवा। खाते ना तुम लड्डू पेड़ा, और वो वाले जो गणेश जी हैं वो तो लड्डू पेड़ा खाते हैं ना, तो यहाँ तो ईश्वर लड्डू पेड़ा खाता नहीं हो। खाता कौन है? ये शरीर खाता है, शरीर तो ईश्वर के होता नहीं। खाते ना तुम लड्डू पेड़ा खाते नहीं मेवा, खाते ना तुम लड्डू पेड़ा खाते नहीं मेवा। खिलाते सारे जग को सो कहलाते जग देवा, खिलाते सारे जग को सो कहलाते जग देवा। बने विमल सेवक बन के अनुचर कर सेवा, बने विमल सेवक बन के अनुचर कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, तुम्ही ओम नाम वाले गणेश प्रभु देवा, तुम्ही ओम नाम वाले गणेश प्रभु देवा, तुम्ही ओम नाम वाले गणेश एक देवा। तो इस प्रकार से हम सभी को गणेश जी के शुद्ध स्वरूप को जान करके शुद्ध भावों के साथ में पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ में ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, और ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि हम भी उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर उसके आनंद को प्राप्त कर सकें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।